ओके, गुड मॉर्निंग। आई एम सोलंकी। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल केमिस्ट्री में सोलंकी में। और आज हम जो क्लास 10th का लेक्चर नंबर 5 करने वाले हैं। इससे पहले जो 4 लेक्चर जो अपलोड हो चुके हैं, कार्बन के बारे में बताया गया है। ठीक है, बेसिक्स बताया गया था, क्यों कार्बन जो है वर्सेटाइल एलिमेंट है, क्यों जो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। ठीक है, और फिर इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर जो हमने बनाने सीखे थे कार्बन के। जो आज की क्लास में हम जो देखने वाले हैं एलोट्रोपी। एलोट्रोपी होता क्या है? ठीक है भाई, इस फिनोमेना को जो हम यहाँ पर जो करने वाले हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, क्या रहेगा एलोट्रोपी में? देखिए, एलोट्रोपी क्या होता है? द फिनोमेना, इट इज द फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस, फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस फिनोमेना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का भाई, एनी एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। किसके अंदर? इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। फिजिकली वो क्या हो? डिफरेंट हो, इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, बट केमिकली सिमिलर हो। ठीक, इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स बट केमिकली वो क्या रहेगा? जो सिमिलर रहेगा, मतलब जो जिस चीज से मिलके बना हुआ जो उसके अंदर एटम है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, बट केमिकली सिमिलर है। तो मतलब क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होने वाली है? डिफरेंट होने वाली है। लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज जो क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी, एक जैसी केमिकल एक्शन शो करने वाला है वो। ठीक है, वो जो है सब्सटेंस जो भी रहेगा। इट इज द फिनोमेना ऑफ एक्जिस्टेंस ऑफ एनी एलिमेंट इन डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स बट केमिकली सिमिलर इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी। क्या कहलाता है ये? इज कॉल्ड एज एलोट्रोपी, एलोट्रोपी कहलाएगा। ठीक है भाई। अब एंड द सब्सटेंस एंड दीज सब्सटेंसेस, जो ये सब्सटेंस हो गए, जो ये जो फिजिकल फॉर्म है, दीज डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स, ये जो डिफरेंट फिजिकल फॉर्म है इनको क्या कहा जाता है? दीज डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स आर कॉल्ड एज, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स आर कॉल्ड एज, इनको कहा जाता है एलोट्रोप। क्या कहा जाता है इनको? जो एलोट्रोप्स जो है बोला जाता है। ठीक है भाई, ये एलोट्रोप्स इनको जो बोला जाए। अब अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग जो एलोट्रोप्स होते हैं। अब जो हमें यहाँ पर कार्बन वाला चैप्टर है, तो हम कार्बन के ही एलोट्रोप देखने वाले हैं अभी। ठीक है, तो कार्बन के जो एलोट्रोप्स होते हैं, ठीक है, जो एलोट्रोप्स नहीं कार्बन के, ठीक है, वो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन हम उनमें से जो यहाँ पर जो केवल 3 को ही डिस्कस करने वाले हैं। 2 इंपोर्टेंट रहेंगे हमारे। ठीक है, थर्ड भी जो है, ठीक है, उसको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तीनों को यहाँ पर बताया जाएगा। तो क्या रहेगा? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, जो एलोट्रोप्स हैं कार्बन के कौन कौन से है भाई? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन आर एज, ठीक है, कौन कौन से आर, ये रहेगा। ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले होता है हमारा जो है ग्रेफाइट रहेगा। सभी ने देखा होगा ग्रेफाइट। ठीक, ग्रेफाइट जो होता है, ठीक है, जो हमारी पेंसिल होती है, ठीक है, उसमें जो है पाया जाता है वही। ठीक है, तो ग्रेफाइट रहेगा। उसके बाद होगा हमारा जो है, ठीक है, डायमंड है, डायमंड रहेगा नंबर 2 पे एलोट्रोप जो है। अब ये डायमंड है। और तीसरा जो है वो रहेगा फुलरीन। ठीक है, ये सारी चीजें आपको जो दिखाई जाएंगी। ठीक है, अभी मैं बता देता हूँ। ठीक है, स्लाइड शो के द्वारा। ठीक है, कैसी होती है ग्रेफाइट? देखा भाई, ये सॉफ्ट होता है। ठीक है, देखो, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी? अलग अलग होगी, लेकिन केमिकली तीनों के तीनों ये जो किससे मिलके बने हुए हैं? ये कार्बन से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, कार्बन एटम इनके अंदर जो पाया जाता है, कौन सा एटम होगा? कार्बन एटम इनके अंदर मिलेगा। तो केमिकली तो सिमिलर हो गए, लेकिन फिजिकली क्या होते हैं? ये डिफरेंट होते हैं। मतलब जैसे ग्रेफाइट है आपका सॉफ्ट होता है। ठीक है, ये कैसा होता है? जो डल जो कलर होता है इसका, बहुत ही गंदा सा जो कलर होता है, ठीक, काले रंग का, जो काला अच्छा रंग नहीं है ना वही। ठीक है, ऐसे डायमंड है, डायमंड कैसा होता है? जबकि वो हार्ड सब्सटेंस है। ठीक है, और हार्ड रहेगा। साथ ही कैसा होता है? जो ये जो जो लस्टरस होता है, चमकदार। ठीक है, चमक साइन करता है, मतलब ये रिफ्लेक्शन की वजह से साइन करता है, साइन ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो वो साइन करता है किसकी वजह से? ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन की वजह से साइन गिरता है। ठीक है, चमकता है भाई। तो ये डायमंड अच्छा है, ठीक, ग्रेफाइट नहीं है। तो सॉफ्ट है, तो इसको जो हम लुब्रिकेंट के रूप में भी उपयोग करते हैं भाई। ठीक है, लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट मतलब, ठीक है, लुब्रिकेशन में काम आता है ये। ठीक है, जबकि ये जो है डायमंड जो होता है हमारा, ठीक, कटिंग टूल्स में यूज करते हैं इसको। इससे जो है, ठीक है, रोक वगैरह भी जो कट की जाती है, बहुत ही हार्ड सब्सटेंस है ये। ठीक है, सर कटिंग टूल में यूज करते हैं। साथ ही जो इसको जो ज्वेलरी में भी उपयोग किया जाता है। जी बेटा, किसी का सर कोई डाउट है? जी बोलिए। सही लुब्रिकेंट क्या होता है? हाँ जी। लुब्रिकेंट क्या होता है? लुब्रिकेंट, देखो, लुब्रिकेंट जो होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्नेह। ठीक है, अब देखो, जैसे हमारी बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी होती है ना, हैवी मशीन। ठीक है, हैवी मशीन ये रहेगा। ठीक है, ये वहां पर जो है, ठीक है, जो है हैवी मशीन है। अब उसके जो 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स है जो कि मूविंग पार्ट्स है, उनके बीच में जो है, ठीक है,
अब वो मूव करते हैं तो उनमें क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। क्या होता है, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन होने की वजह से वहां पे जो क्या होते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। क्या होते हैं, हीट। अब उस हीट को जो है हमें क्या करना होता है, कूल करना होता है। तो कूल करता है, साथ ही क्या करता है, ये जो इनके बीच में जो स्लिपरी सरफेस भी बनाता है, ठीक है, स्लिपरी जो उसको बना देगा भी, ठीक है। तो लुब्रिकेंट का ये काम है। जैसे होता है ना हमारे पास गाड़ी वगैरह में हम डालते हैं, क्या मोबिल ऑयल डालते हैं, ठीक है ना। तो ये ऐसे ही हम इसको लुब्रिकेंट के रूप में उपयोग करते हैं, इसको ग्रेफाइट को जो है, ठीक है। मोबाइल ऑयल डालते हैं ना इसके अंदर, मोबाइल ऑयल जिसे बोलते हैं। बड़ी बड़ी जो हैवी मशीनरी होती है, जैसे हाइड्रा मशीन है, उठाने वाली है, क्रेन है, ठीक है। इनके अंदर जो होता है ब्लैक से रंग का, ठीक है, तो वही जो मूविंग पार्ट्स के अंदर होता है ना, इसको बोलते हैं लुब्रिकेंट। और बोलिए बेटा, ठीक सर है। बस यही कटिंग पता टूल्स में होगी हम है इसको सर। कटिंग टूल से, इसके बाद क्या रहेगा, जो ज्वेलरी, ज्वेलरी में भी हम इसको यूज करते हैं, डायमंड का, ठीक है, करते हैं ना भाई, ठीक है। तो ये चीजें रहती है यहाँ पर जो है। अब देखिए मैंने जो कुछ जो फोटोज यहाँ पर ली है, ठीक है, इनके बारे में जो अच्छे से यहाँ पर जो दिखा रखा है, देख लेते हैं। डेफिनेशन ये रहेगी बेटे, ठीक है। एलोट्रोपी की डेफिनेशन आपने ये करनी है। एलोट्रोप जो कार्बन के कौन कौन से हैं, ये रहते हैं, ठीक है। अब इनका स्ट्रक्चर जो क्या आता है, ठीक है, मतलब ये प्रॉपर्टीज डिफरेंट क्यों है, ग्रेफाइट की, डायमंड की, ठीक है, या फिर फुलरीन की। फुलरीन जो होता है, ठीक है, इसके अंदर जैसे क्या होता है, कार्बन 60 होता है, या फिर कार्बन जो है 70, ठीक होता है, 60, 70, 80, ठीक है, या फिर 100 के आसपास जो है, ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, जो कार्बन जो है आपस में जुड़ जाते हैं, और किसकी शेप में, ठीक है, या तो फुटबॉल की शेप में जुड़ जाते हैं वो, ठीक है, या फिर जो एक डोम टाइप जो स्ट्रक्चर ये बनाते हैं, ठीक है ना। इसको पहली बार जो है जो डिस्कवर किया था, उस साइंटिस्ट का नाम था बकमिंस्टर, ठीक है। क्या नाम था, बकमिंस्टर, ठीक है। ये जो है साइंटिस्ट का नाम था। अब उसी के नाम पर जो है इसको जो है नाम रख दिया गया, ठीक है, बकमिंस्टर फुलरीन, ठीक है, जो कि कार्बन 16 जो कि उन्होंने पहली बार जो डिस्कवर करा था भाई, ठीक है। बकमिंस्टर फुलरीन ये कहलाता है, ठीक है। तो अभी आपको इनके स्ट्रक्चर जो दिखाएंगे यहाँ पर, स्ट्रक्चर आपने बनाना नहीं है, सिर्फ देखना है आपने स्ट्रक्चर जो कैसा होता है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो कौन कौन से एलोट्रोप्स है कार्बन के, देखिए अभी नेक्स्ट पेज के ऊपर, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास एलोट्रोप्स कार्बन के कौन कौन से हैं, देखिए, हाँ जी, ठीक है। अब ये देखिए अभी एलोट्रोप्स है कार्बन के, जैसे सबसे पहले ग्रेफाइट है, उसके बाद कौन है, डायमंड है, फुलरीन को उसको नेक्स्ट सेक्शन में करने वाले हम जो है, ठीक है। आ गया पेज क्या, हाँ ठीक है, अभी लोड हो जाएगा पेज, ठीक है, थोड़ा धीरे धीरे लोड हो रहा है, ठीक है। तो ग्रेफाइट रहेगा भाई, ठीक है। ये किस लिए यूज होता है, टू ड्रा, राइट, और इट्स यूज इन पेंसिल। पेंसिल में यूज करते हैं ना भाई ग्रेफाइट को। जो पेंसिल होती है, पेंसिल की जो लीड होती है, ठीक है, उसके अंदर जब इसको यूज करते हैं, ठीक है, पेंसिल की, ठीक है ना, ग्रेफाइट को यूज करते हैं, देखा होगा आपने। गुड कंडक्टर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी का, देखिए हमने जो है चैप्टर जो इससे पहले वाला जो है वहां पर भी देखा भाई। ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी के। एक्सेप्शन आया था ना नॉन मेटल में, मेटल नॉन मेटल वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, वहां पर पेंसिल लेड को हम यूज करते हैं, तो ये रहेगा भाई। दूसरा, अनलाइक डायमंड, ठीक है, ग्रेफाइट जो है डायमंड की तरह जो है, ठीक है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है, जबकि मतलब डायमंड नहीं होता वहां पर गुड कंडक्टर, ठीक, ग्रेफाइट जो गुड कंडक्टर होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, डायमंड नहीं होता, ठीक है, अनलाइक लिखा हुआ है यहाँ पर भाई, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल फॉर्म जो है कार्बन की कौन सी होती है, ठीक है, कार्बन की जो है कौन है, ये ग्रेफाइट है। सबसे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल जो रहता है, 11th क्लास में भी जो पूछा जाता है, सबसे स्टेबल फॉर्म जो है थर्मोडायनेमिकली, वो कौन है, ग्रेफाइट है, ठीक है। याद रखिएगा इस चीज को भी, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सबसे स्टेबल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ग्रेफाइट रहेगी। साथ ही ग्रेफाइट पाउडर को हम यूज करते हैं एज ए ड्राई लुब्रिकेंट, बताया था मैंने, लुब्रिकेंट, ठीक है, लुब्रिकेशन में काम आता है। लुब्रिकेशन में ये काम आता है, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ ग्रेफाइट, यदि एक सिंगल लेयर जो ये वाली लेयर है, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्राफीन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राफीन जो ये कहलाएगा। अब देखिए इसके अंदर क्या रहेगा, स्ट्रक्चर की बात जो हम बाद में करेंगे, अभी जो स्ट्रक्चर याद रख लो, देखो यहाँ पर हेक्सागोनल शेप में ये रहते हैं, लेयर जो जुड़ी रहती है। देखिए यहाँ पर ये कार्बन एटम है जो रेड कलर से दिखा रखा है, ये वाला कार्बन है, ये भी कार्बन रहेगा, कार्बन, कार्बन और कार्बन, ठीक है। इस प्रकार ये आपस में क्या करते हैं, जुड़े रहते हैं सभी जो है, ठीक है। हेक्सागोनल यहाँ पर जो बनता है, ठीक है, क्या बनता है, हेक्सागोनल यहाँ पर जो बन रहा है, हेक्सागोनल एरे रहेगा ऊपर की तरफ, ऐसे ही नीचे होता है। अब ये जो एक लेयर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेफाइन ग्राफीन भी जो हम बोलते हैं। ग्राफीन जो इसको बोला जाता है, ठीक है। अब दूसरा इलेक्ट्रोड दे लेते हैं, जो है कार्बन का, वो है डायमंड। क्या है, डायमंड सबसे बेस्ट नोन एलोट्रोप है कार्बन का, ठीक है। जो कि इंडस्ट्री में भी यूज किया जाता है, ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब कटिंग जो टूल्स में हम यूज करते हैं इसको, रॉक कटिंग वगैरह में हम यहाँ पर इसका यूज करते हैं। फिर ज्वेलरी में भी हम इसको यूज करते हैं भाई। ज्वेलरी में देखिए ये डायमंड जो है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क बनता है यहाँ पर, 3D नेटवर्क इसका जो बनेगा, ठीक है, 3D नेटवर्क यहाँ पर बन जाता है, जो कि क्लोजली पैक्ड होते हैं। देखो समझ में नहीं आ रहा है, 3 डायमेंशन यहाँ पर 2 डायमेंशन में दिखता भी नहीं है, ठीक है ना।
ये रहेगा, सही से नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पर जो अब देखेंगे सारे के सारे कार्बन, एक कार्बन जो है अन्य 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है यहाँ पर वही, ठीक है, ऐसे जब प्रत्येक कार्बन 4 एटम के साथ जुड़ा रहेगा। स्ट्रक्चर में आपको दिखाएंगे हम, ठीक है, अच्छे से जो कैसे नेक्स्ट आगे मिलेगा स्ट्रक्चर जो, ठीक है। यहाँ पर जबकि एक कार्बन जो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिए आप स्ट्रक्चर को ध्यान से भाई, ये वाला एक कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, किधर, एक इधर, एक इधर, ठीक है, और एक इसके पीछे ऐसे रिंग रहेगी तो वहां पर भी जो जुड़ा रहेगा, ठीक है। ऐसे इस वाले कार्बन को आप देख लो बेटे, ये जो कितने कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, 3 के साथ, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर, ठीक है। ऐसे यहाँ पर ये वाला भी 3 के साथ जुड़ा हुआ है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। तो इसमें जो है एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है, ठीक है। अब सर आप कहोगे सर जी ये तो नहीं जुड़ रहा, अरे आगे की तरफ आप ऐसी एक और लेयर बनाएंगे, ठीक है, तो फिर से वो भी जो जुड़ जाएगा भाई, ठीक है ना। तो आगे की लेयर वाला, ठीक है, दिखाएंगे तो फिर से जो है उसके साथ जो 3 बॉन्ड हो जाएंगे यहाँ पर। जबकि यहाँ पर जो होता है ना कार्बन, वो 4 बॉन्ड बनाता है। एक कार्बन जो है, ठीक है, वो क्या करता है, 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा रहता है और टेट्राहेड्रली, ठीक है, मतलब एक नेटवर्क सॉलिड यहाँ पर जो बनता है बिल्कुल ही यहाँ पर जो है, ठीक है। यही कारण है इसके जो हार्ड होने का और यहाँ यही कारण है इसके जो सॉफ्ट होने का। अब ये वाला जो बॉन्ड रहेगा, ऐसे ही देखो ये जो लाइन आ रही है ना, ये नीचे की तरफ यहाँ पर ये भी कार्बन इस कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर तो एक लेयर सी बनती है, काफी बड़ा जो बॉन्ड बना हुआ है। एक ये वाली पूरी लेयर को जो है, ये वाली लेयर क्या करके रखती है, फोल्ड करके यहाँ पर रखती है, ठीक है। हार्डेस्ट नोन नेचुरल मिनरल है, अभी तक जो मिनरल हमें मिले हैं जितने भी, उन सभी मिनरल्स के अंदर ये सबसे हार्ड हमें सब्सटेंस जो मिला है। कौन, जो डायमंड जो पाया जाता है, ठीक, कोयले की खान वगैरह से मिलता है ना जो भाई, ठीक है। इसके बाद क्या रहेगा, जो है नेक्स्ट है डोमिनेंट इंडस्ट्रियल यूज कहाँ है यहाँ पर इसका भाई, जो कटिंग में हम यूज करते हैं, ड्रिलिंग मशीन में यूज करते हैं, ग्राइंडिंग में हम यूज करते हैं, ठीक है। कट करते हैं ग्लास कटिंग, ग्लास को भी जो कट करने के लिए यूज किया जाता है, जो ग्लास कटिंग टूल है, ठीक है, वहां पर भी जिसको हम यूज करते हैं भाई, ठीक है। वो डायमंड होता है छोटा सा वहां पर जो रहेगा, डायमंड इज कटर्स में यूज करते हैं एंड पॉलिशिंग में जिसको यूज किया जाता है, ठीक है। ये हो गया एलोट्रोप्स हमारे, ग्रेफाइट हो गया और जो जो डायमंड हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट जो एलोट्रोप्स है हमारा, ठीक है, वो है भाई फुलरीन। ये कौन सा है, फुलरीन, ठीक है। फुलरीन को देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट क्या आ जाओ, फुलरीन, फुलरीन आ गया आपको जो है, ठीक है, इमेज में आ गया हुआ, ठीक है। यहाँ पर देखिए एलोट्रोप, ठीक है। नेक्स्ट जो एलोट्रोप है हमारा वो है फुलरीन, फुलरीन कहलाता है, ठीक है। अब बकमिंस्टर फुलरीन या फिर जो यूजली जस्ट फुलरीन भी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बक्की बोल्स शॉर्ट फॉर्म में जो इसको बोला जाता है, बक्की बोल्स जो इसको कहा जाता है, ठीक है। बकमिंस्टर नाम के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने कि इसको जो पहली बार जो डिस्कवर किया था, ठीक है, बकमिंस्टर रहेंगे भाई हमारे जो है, ठीक है। अरे क्या हुआ, हाँ आवाज आ रही है ना बेटा, ठीक है, इधर जो है, ठीक है, चलो कोई नहीं, ठीक है, आ रही है। हाँ तो ये रहेगा भाई, बकमिंस्टर ने इसको जो है यहाँ पर जो है, ठीक है, डिस्कवर किया था। ये डिस्कवरर रहे हैं, ठीक है, तो उसी के नाम पर जो है इसको जो नाम यहाँ पर जो दिया गया है, ठीक है। किसकी शेप में होता है, देखो यहाँ आप देख पाओगे, यहाँ पर जो फुटबॉल की शेप में ये जो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर जो इसका जो बना हुआ है, ठीक है। ये जो कार्बन एटम है, ठीक है, ये इधर जी फुटबॉल की तरह जो बने हुए हैं, ठीक है, इनको तुम बोर्ड पे तुम ड्रॉ भी नहीं कर सकते थे, यहाँ पर सिर्फ जो कल्पना ही कर सकते हैं यहाँ पर जो है, ठीक है, क्या रहेगी जो कैसे जुड़े रहते हैं भाई, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक कार्बन जो 3 एटम से जुड़ा हुआ है, 3 कार्बन एटम से यहाँ पर जो जुड़ा रहता है, ठीक है। एक कार्बन एटम 3 से, यहाँ पर 4 जोड़ दी ना, ठीक है, ये वाला नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। आर मोलिकुल्स ऑफ वेरिंग साइज कंपोज एंटायरली ऑफ अ कार्बन, ठीक है। जो मोलिकुल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट साइज के, वो कार्बन के ही बने होते हैं, जो कि किसकी फॉर्म में होते हैं, या तो होलोस्फेयर की फॉर्म में होते हैं, एलिप्स की फॉर्म में होते हैं, या फिर ट्यूब की फॉर्म में होते हैं, ठीक है। ट्यूब भी जो हमारा, ठीक है, जो होलो सिलेंड्रिकल जो ट्यूब है, ठीक है, ऐसी जो ट्यूब भी हमारी यहाँ पर जब बन जाती है, ठीक है, इसके अंदर जो ये कार्बन एटम रहेंगे। वी वर स्टडी फॉर द पोटेंशियल मेडिसिन यूज, ठीक है। ये जो स्टडी किए गए थे किसके लिए, पोटेंशियल मेडिसिनल यूज होता है इनका भाई, बाइंडिंग स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स टू the structure to the target resistant bacteria and even target certain cancer cells such as melanoma, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो इनको मेडिसिन में भी इसका यूज है, मेडिकल इंडस्ट्री में इसका यूज है, वहां पर जो हम, ठीक है, इसको जो है कैंसर सेल्स वगैरह उनको जो रिमूव करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो मेडिकल इंडस्ट्री में भी जो इसका यूज रहेगा भाई, किसका जो है, फुलरीन का यहाँ पर जो यूज रहता है, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट में, ठीक है। तो उनको भी यहाँ पर जो है, ठीक है, निकालने के लिए, ठीक है, जो यूज किया जाता है किसका, जो इसके कार्बन के एलोट्रोप्स का। तो ये तो था हमारा जो है फुलरीन था भाई, ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद आगे, नेक्स्ट देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर जो भी, देखिए स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा था, स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है, ठीक है। ये देखिए नेक्स्ट जो इसका स्ट्रक्चर है, हाँ जी, ये जो ग्रेफाइट है, देखिए सबसे पहले जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो बताएगा किसका, ग्रेफाइट का ये स्ट्रक्चर है यहाँ पर, ठीक है। अब ये जो ग्रेफाइट है, ठीक है, देखिए एक कार्बन एटम अन्य 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, एक इधर है, ठीक है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। ये देखेंगे आप यहाँ पर, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन है और ठीक है ये भी कार्बन है, अन्य 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। अब तो होगा क्या इसके अंदर, ग्रेफाइट के अंदर जो होता है ना, ध्यान से देखिए भाई, यहाँ पर जो है
कार्बन के अंदर जो, अब कार्बन के पास तो इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने भाई, ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब ये बॉन्ड बना रहा है केवल कितने भाई, 3 ही तो बना रहा है यहाँ पर जो है, ठीक है 3 जो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, ये बॉन्ड बना रहा है, ठीक है ये वाला कार्बन जो है, ठीक है तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, इसका मतलब एक क्या यहाँ पर जो है बॉन्ड बन रहा है, डबल बॉन्ड बन रहा होगा, ठीक है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या रहेगा, एक डबल बॉन्ड होता है कार्बन के साथ जो है, ठीक है और यहाँ पर ये रहेगा इसके साथ यहाँ पर ये डबल बॉन्ड, ठीक है तो इस प्रकार जो टेट्रावेलेंसी जो है इस कार्बन की जो यहाँ पर जो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है तो इस प्रकार यहाँ पर ये है हमारा जो है, ठीक है टेट्रावेलेंट जो ये बॉन्ड मतलब एक जो है एक कार्बन जो है, ठीक है 4 बॉन्ड जो बना रहा है, कैसे बना रहा है, ऐसे बना रहा है, कम से कम एक यहाँ पर क्या रहेगा, मिनिमम एक जो है डबल बॉन्ड होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो है 3 तो यहाँ पर क्या रहेंगे, सिंगल बॉन्ड होते हैं इसके अंदर ग्रेफाइट के अंदर, और एक क्या होता है जो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड होता है, कैसा होता है, डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है DOUBL, ठीक है डबल बॉन्ड रहेगा। अब ये 3 सिंगल बॉन्ड बताए किसके हैं, ठीक है अगर आप मानो तो 2 सिंगल मान लो, ठीक है 2 सिंगल, ठीक है सिग्मा पाई हो गया ना 12 का आपको तो पता भी नहीं है, ठीक है 2 सिंगल करो भैया आप जो है, ठीक है 2 सिंगल बॉन्ड करो और एक जो डबल बॉन्ड करो, तब जो है आपके जो 4 बॉन्ड हो पाएंगे यहाँ पर, ठीक है सिग्मा और पाई का चक्कर रह गया था यहाँ पर जो है, ठीक है 3 सिग्मा और एक पाई, ठीक है अभी आपको पता नहीं है, ठीक है 11th क्लास में आएगा, ठीक है तो यहाँ पर 2 सिंगल बॉन्ड मानिए, ठीक है 2 सिंगल बॉन्ड रहेंगे और एक जो है यहाँ पर जो है क्या होता है, एक डबल बॉन्ड होता है। देखो इन्होंने स्ट्रक्चर में दिखा नहीं रखा, लेकिन मैंने बता दिया आपको यहाँ पर क्या रहेगा, कहीं ना कहीं जो एक एक जो है डबल बॉन्ड रहता है, ठीक है डबल बॉन्ड जो एग्जिस्ट करेगा, एक कार्बन एटम क्या करता है यहाँ पर, एक डबल बॉन्ड बनाता है, चाहे ये वाला कार्बन जो इसके साथ ही बना रहा है या फिर इसके साथ ही, इसके साथ तो हो गया ना, इसका एक डबल बॉन्ड हो गया, मतलब 4 वैलेंसी को हमने यहाँ पर ध्यान में रखना है। टेट्रावैलेंसी जो बार-बार आ रहा है, ठीक है टेट्रावैलेंसी है क्या ये, ठीक है चलो ये भी डिस्कस करेंगे अभी आपसे, ठीक है इससे नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा होगा यही होगा भाई, ठीक है इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब ये डायमंड में देखो, ये प्रत्येक कार्बन क्या रहेगा, 4 कार्बन एटम से जुड़ा रहता है, यहाँ पर इसी कार्बन एटम है, ठीक है ये कार्बन 1 2 3 और 4, ठीक है 4 एटम से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 और 4। देखिए अब ये वाला कार्बन भी जैसे जुड़ा रहेगा, इधर भी जुड़े रहेंगे, ठीक है 2 ही यहाँ पर दिखा रखा है अभी, ठीक है सामने हमारा फ्रंट वाला होगा ये, ठीक है इसलिए नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर 2 ही दिख रहे हैं, लेकिन अंदर की तरफ आप देखोगे तो इस प्रकार यहाँ पर जो 3 डायमेंशनल जो नेटवर्क यहाँ पर जो पूरा का पूरा बन जाता है, नेटवर्क यहाँ पर जो है इनका बन जाएगा, इसलिए क्या होता है सॉलिड होता है, कैसा होता है सॉलिड, ठीक है जबकि ये कैसा रहता है, इसके अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन होता है ना लूजली हेल्ड होते हैं, कैसे होते हैं लूजली हेल्ड। अब लूजली हेल्ड है तो ये क्या हो गया, सॉफ्ट हो गया, सॉफ्ट हो गया था, सॉफ्ट है तो ये क्या कर सकता है, स्लिपरी होता है, क्या होता है स्लिपरी, मतलब ये क्या कर सकता है जो है, ठीक है स्लिप हो सकता है, ठीक है 2 लेयर के बीच में यहाँ पर ये बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है ये वाला जो बॉन्ड लेंथ है ना, ठीक है यहाँ से लेकर के एक तो लेयर होगी ये वाली भी, ठीक है ऐसी लेयर हो, एक दूसरी होगी ये वाली, ठीक है इन दोनों के बीच में क्या है गैप है। अब ये लेयर, ठीक है एक लेयर जो दूसरी लेयर के ऊपर क्या कर सकते हैं, जो स्लिप हो सकती है, ठीक है ये इधर जा सकते हैं, ये मूव कर सकते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, ठीक है इसको हम यूज करते हैं इसके लिए लुब्रिकेंट के लिए यूज करते हैं, ठीक है लुब्रिकेशन में इसको यूज किया जाता है, जबकि यहाँ पर डायमंड में ऐसा नहीं है, ये तो क्या बन जाता है हार्ड हो जाता है हमारा भाई, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, ठीक है यहाँ पर ऐसे बोर्ड नहीं है, सारे कार्बन कार्बन की बोल्ड लेंथ कैसी होती है, सेम रहती है भाई यहाँ पर, ठीक है ना सभी कार्बन की बोल्ड लेंथ क्या रहेगी, ये वाला कार्बन इसकी बोल्ड लेंथ क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन यहाँ पर ये बोल्ड लेंथ क्या है देखोगे आप, ये लार्ज बॉन्ड लेंथ है, कैसी होती है लार्ज बॉन्ड लेंथ होती है यहाँ पर भाई, नहीं बेटा हट जा। हाँ तो बेटा ये देखिएगा, ये जो डायमंड के अंदर जो है पूरा 3D नेटवर्क यहाँ पर जब बनता है, ठीक है तो ये हार्ड है स्ट्रॉन्ग है बॉन्ड रहेगा यहाँ पर जो है। अब लेकिन फुलरीन में देख लेते हैं, फुलरीन जो होता है, ठीक है फुटबॉल की शेप का है, यहाँ पर देखिए ये तो स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ सिर्फ जो है, ठीक है कंप्यूटर वगैरह के अंदर जो पिक्चर वगैरह इसकी जो दिखाई दी जा सकती है भाई, ठीक है देखिए ये कार्बन रहेगा, ऐसे बॉन्ड यहाँ पर जो बने हुए हैं, ठीक है तो या तो स्फीयर की शेप में हो सकता है, ठीक है फुटबॉल की शेप में हो सकता है, ठीक है तो या फिर डोम बन सकता है, या फिर एलिप्स जो हमारा यहाँ पर जो बन सकता है, ठीक है एलिप्स एलिप्स जानते हो, ठीक है एलिप्स जो, ठीक है भाई तो इस शेप में यहाँ पर जो है हो सकता है भाई ये, ठीक है ये फुल रिंग रहेगा भाई, ठीक है फुल रिंग। तो ये तो थे जो कार्बन के जो 3 एलोट्रोप्स थे जो कि हमने बताए, ठीक है आपको इसके अलावा और भी एलोट्रोप्स होते हैं, हमें सिर्फ जो है 3 ही पढ़ने हैं, ठीक है चलते हैं आगे की तरफ जो है, ठीक है नेक्स्ट जो सेक्शन में क्या है, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है कार्बन का जो है इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों है भाई, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है वाई कार्बन शोज वर्सेटाइल नेचर, ठीक है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन।
अब ये चीज, ये टॉपिक जो हमारा रहेगा, ये चीज हम यहाँ पर ये देखने वाले हैं। देखिए भाई, जैसे क्या रहेगा, वर्सेटाइल का मीनिंग क्या है, पहले तो यही जान लो भाई। ठीक है, वर्सेटाइल का मीनिंग है यहाँ पर मीन्स डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी। ठीक है, ये रहेगी विभिन्नता, बहुत सारी चीजें हुई। ठीक है, वैरायटी और वैरायटी, यहाँ पर जो कार्बन जो पाया जाता है, ठीक है, क्या है, विभिन्न प्रकार के, ठीक है, कार्बन एटम यहाँ पर होते हैं। मतलब कार्बन एटम तो नहीं, ठीक है, हम कहते हैं मतलब विभिन्न प्रकार के कंपाउंड जो बनाता है। ठीक है, इतना वर्सेटाइल नेचर क्यों कार्बन, बहुत सारे कंपाउंड बना रहा है, जैसे ग्रेफाइट हो गया, अलग कोकोटिया, डायमंड हो गया। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें है ना भाई, वो कार्बन की बनी होती है, जैसे फाइबर से लेकर के जो है, ठीक है, बहुत सारी चीजें। अगर मेटल की नहीं तो वो किसकी बनी हुई है, कार्बन की बनी हुई है। इवन प्लांट और एनिमल भी जो बने हुए हैं, वो किसके जो है, उनमें भी जो पाया जाता है हमारा जो है, ठीक है, प्लांट और एनिमल के अंदर भी जो है कार्बन होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक होते हैं ना वो। ठीक है, उनके अंदर भी जो है कार्बन रहता है, क्योंकि वो क्या ऑर्गेनिक है। ठीक है, कार्बन के जो बने हुए हैं, डीएनए वगैरह हर एक चीज मतलब कार्बन की बनी हुई है। ठीक है, अगर वो मेटल की नहीं है तो भी। ठीक है, याद रखना। अब इसके जो है 3 रीजन है। नंबर 1, ठीक है, क्यों वर्सेटाइल नेचर शो करता है, पहला जो पॉइंट है वो है टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी भाई। ये क्या होता है, ये भी जो आपको एक्सप्लेन करेंगे, टेट्रावैलेंसी। नंबर 2 जो रहेगा वो होता है कैटिनेशन, कैटिनेशन भी आपको बताएंगे। ठीक है, और ठीक है, तीसरा जो रहता है वो होता है मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन कार्बन क्या करता है जो है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड जो बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या है, यहाँ पर एक से ज्यादा बॉन्ड बनाना, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है वो ये, और ट्रिपल बॉन्ड भी ये बना सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर जी का शुरुआत करते हैं किससे, वही जो है टेट्रावैलेंसी से शुरुआत करते हैं। टेट्रावैलेंसी है क्या, हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पर, टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है यहाँ पर भाई, टेट्रावैलेंसी जो रहेगी, देखो एटॉमिक नंबर जो होता है इसमें क्या लिखना है आपने, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। ठीक है, 6 है। सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, आपने यही लिखना है एग्जाम में आता है तो, टेट्रावैलेंसी में भी यूं का यूं ही लिखना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में आया हुआ है तो ये इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विल बी, क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन जो है कार्बन का जो है, अगर 6 इसका एटॉमिक नंबर है तो K और L सेल के अंदर 2 4 ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। ठीक है, तो सो इट कैन फॉर्म, ये क्या कर सकता है, कितने, 4 वैलेंसी ना, तो 4 जब उससे इलेक्ट्रॉन से शेयर करके 4 बॉन्ड ये बना सकता है। इट कैन फॉर्म फॉर्म 4 बॉन्ड्स, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, एक कार्बन एटम, इट कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर जो है इट कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स विद विद अदर, जो कि अदर मोनोवेलेंट, मोनोवेलेंट एटम होंगे भी। ठीक है, मोनोवेलेंट एटम के साथ। ठीक है, अब वो कोई भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है और एनी अदर एटम। ठीक है, और एनी अदर एलिमेंट। ठीक है भाई, कार्बन भी हो सकता है और या फिर कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है, कार्बन जो है उसकी वैलेंसी जो केवल 4 होगी, इसका मतलब क्या है, कार्बन जो मैक्सिमम जो है 4 एटम के साथ जुड़ करके जो क्या बना सकता है, जो बॉन्ड बना सकता है, तो उसकी 4 वैलेंसी रहेगी भाई यहाँ पर जो है। ठीक है, अगर मोनोवेलेंट एटम है तो 4 रहेंगे। ठीक है, ठीक है ना, इस प्रकार जुड़ेंगे। अब जैसे क्या है, कार्बन जो है क्लोरीन के साथ जुड़ करके जो 4 ही बॉन्ड बनाएगा भाई। ठीक है, 5 नहीं बनाएगा यहाँ पर जो है। अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, कार्बन जो है क्या कर रहा था, ठीक, ग्रेफाइट गैस में जो है वो ऐसे जो है एक डबल बॉन्ड बना रहा था और एक सिंगल, ठीक है, ऐसे 2 सिंगल जो बना रहा था भाई। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 जो इस प्रकार हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, चाहे वो कार्बन हो या फिर क्लोरीन हो, किसी के साथ भी जुड़ करके ये बॉन्ड बना सकते हैं। ये कहलाता है जो टेट्रावैलेंस, मतलब मैक्सिमम जो बॉन्ड बनाएगा ना कार्बन, 4 बनाएगा भाई। चाहे आप उनके डबल वाले बनवाओ, ठीक है, चाहे आप जो है ठीक कार्बन के साथ जो डबल बनवाओ, ठीक है, तो बाकी क्या रहेंगे, सिंगल हो सकते हैं यहाँ पर जो है। ठीक है, या फिर आप जो है एक ट्रिपल वाला बनवा दो उस कार्बन के साथ। ठीक है, तो बाकी क्या रहेगा, जो एक सिंगल होगा इसके साथ, 3 इसके साथ और एक इसके साथ, 4 हो गए। ठीक है, 3 ये इधर हो गए और एक इधर हो गए, 4। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो है ठीक है बॉन्ड बन सकते हैं भाई, चाहे आप किसी के साथ भी यहाँ पर जो है, चाहे मोनोवैलेंट एटम हो, ठीक है, डाइवैलेंट हो, ठीक है, कैसे भी आप जो बना सकते हैं। ठीक है ना, ये रहेगा, मतलब कार्बन जो बॉन्ड बनाने हैं 4 ही बनाना है, 4 जो इसने क्या करने हैं, जो शेयर करने हैं भाई। ठीक है, याद रखिए ये है हमारी जो टेट्रावैलेंसी। अब मोस्ट इंपोर्टेंट, जो सबसे इंपोर्टेंट है वो जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, वो है कैटिनेशन। ठीक है, आ जाता है राइट शॉर्ट नोट ऑन कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या है, और बच्चे जो इसको जो छोड़ आते हैं, ठीक है, बिल्कुल आसान सा है, सिंगल लाइन में जो आपको यहाँ पर मैं बताऊंगा। ठीक है, जो कि आपने लिखना है और आपको मार्क्स ले लेने हैं। ठीक है, 1 नंबर में या फिर 2 नंबर में भी आ सकता है भाई। ठीक है, तो कैटिनेशन क्या है, कैटिनेशन का मतलब क्या है, सीरीज बनाना। ठीक है, देखिए कैटिनेशन क्या होता है,
इसमें लिखना है आपने द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, द सेल्फ लिंकिंग, सेल्फ मतलब स्वयं के साथ लिंक करने की प्रॉपर्टी, द सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम टू join with अदर कार्बन एटम, जिससे कि ज्वाइन कर जाए दूसरे कार्बन एटम के साथ, टू ज्वाइन विद अदर कार्बन एटम, टू फॉर्म, क्यों ज्वाइन करेगा, टू फॉर्म ये बनाने के लिए, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, टू फॉर्म लॉन्ग चेन कार्बन मॉलिक्यूल, इससे क्या बनेगा, लॉन्ग चेन वाला क्या बनेगा भैया, कार्बन मॉलिक्यूल यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी जो कहलाती है इज कॉल्ड एज कैटिनेशन, क्या कहलाती है, इज कॉल्ड एज कैटिनेशन, इज कॉल्ड एज कैटिनेशन, ये कहलाएगी। बहुत ही आसान है, ठीक है, एक लाइन है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो लिखना है ये कहलाते हैं कैटिनेशन। अब बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ पर जो है ठीक है ऐसा लिख करके छोड़ देते हैं, ठीक है, आधा नंबर देंगे, ठीक है, साथ ही इसमें दिखाना है आपने, ठीक है, एक दो लाइनें और दिखा दो, या फिर जो है कार्बन के द्वारा यहाँ पर जब बताना है आपने, एक कार्बन एटम ऐसे जुड़ करके जो है ठीक क्या बना सकता है, जो लंबी चेन बना सकता है, ठीक है, कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम दूसरे कार्बन के साथ जुड़ करके क्या बना रहा है, लॉन्ग चेन बना रहा है। अब चूंकि वहां पर क्या है भाई, टेट्रा वैलेंसी का ध्यान रखना है, तो ऐसे भी बना सकता है भाई ये, ठीक है, ये रहेगा भाई यहाँ पर, ठीक है ना, तो ऐसे जो यहाँ पर दिखाना है हमें, ठीक है। अब ये जो है नेक्स्ट लाइन जो इसमें क्या लिखनी है आपने है, ठीक है, दीज कार्बन एटम, ये जो कार्बन एटम है, कार्बन एटम में ज्वाइन हो सकते हैं, ज्वाइन टू फॉर्म क्या बना सकते हैं, टू फॉर्म लीनियर चेन बना सकते हैं भाई, एक लंबी सी चेन बना सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा, ब्रांच चेन बना सकते हैं, ब्रांच्ड चेन बना सकते हैं, और रिंग चेन बना सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लाइन ये रहेगी इसके अंदर जो है, ठीक है, रिंग चेन 2 नंबर में आएगा, तो आपने ये सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए लीनियर चेन बनी है, तो देखो ये एक कार्बन आइटम दूसरे कार्बन के साथ जुड़ करके किसी ऐसी लंबी चेन यहाँ पर ये बना रहा है, देखो आप बना सकते हैं यहाँ पर भाई, कार्बन के साथ दिखा दो, ठीक है ना, ऐसे कार्बन के साथ ये दिखा देंगे आप जो है लंबी चेन के रूप में भी, ठीक है। या फिर ब्रांच चेन भी बन सकती है, जैसे हमारे पास ठीक है चेन बनी है ये वाली है, एक ब्रांच यहाँ पर आ गई इधर, ठीक है, तो ऐसे भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं भाई, ठीक है ना। ये होगी हमारी जो है क्या, ठीक है, देखो 4-4 बॉन्ड अगर सभी सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े रहे तो ऐसे जो हमें दिखाना पड़ेगा, टेट्रा वैलेंसी का भी ध्यान रखना है ना कार्बन के साथ जो हमें भाई, ठीक है। तीसरा जो हो सकता है या तो वो क्या हो जाए भाई, ठीक है, यहाँ पर जो है रिंग फॉर्म में जुड़ जाए, ठीक है, रिंग मतलब रिंग तो 2 कार्बन एटम से तो बनेगी नहीं भाई, 3 से बनेगी भाई, ठीक है, तो ऐसे भी तो जुड़ सकता है ये जो है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बॉन्ड तो हो गए, तो एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा इसके साथ, 1-2 तो हो गए, तीसरा और चौथा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही 1-2-3-4 ऐसे रिंग भी बना सकता है ये, ठीक है, बन रहे ना, तो रिंग के रूप में भी हो सकता है, 3 की सबसे छोटी रिंग है भाई, ठीक है, 4 की भी बन सकती है रिंग तो, ठीक है, 4 की भी आप जो बना लो भाई, ठीक है, 5 की बना लो, 6 की, 7 की, कितने की जो आप रिंग बना लो। तो ये कार्बन एटम जो है जुड़ रही है आपस में, एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जुड़ने का तरीका क्या है, या तो लीनियर चेन में जुड़ सकते हैं वो, लीनियर चेन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, या फिर जो है क्या बना सकते हैं, ब्रांच चेन बना सकते हैं, ब्रांच्ड चेन बना सकते हैं, या फिर जो है क्या बना सकते हैं, रिंग चेन वो बना सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे जो वो बना सकते हैं, ठीक है, रिंग चेन। अब देखिए यहाँ पर जो है खास बात क्या है, ऐसे कंपाउंड, ठीक है, द कंपाउंड्स कंटेनिंग, द कंपाउंड्स, ऐसे कंपाउंड जो कंटेन करते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ये कहलाते हैं हमारे क्या, कंटेनिंग कार्बन कार्बन, जिन्हें कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, वह कहलाते हैं आर कॉल्ड एज एल्केन, क्या बोलते हैं, एल्केन, इनको जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, एल्केन भाई, ठीक है। जबकि ऐसे कंपाउंड, द कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ठीक, अच्छा सॉरी, एल्केन से पहले यहाँ पर लिख लो इनको जो है, ठीक है, आप क्या लिखेंगे जो है यहाँ पर जो आप लिखेंगे इसको जो ना सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिख लेते हैं, कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है, ये लिख लेते हैं यहाँ पर, ये जो है पहले जो है ठीक है, यहाँ पर कॉल्ड एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड बताएंगे, फिर उसका टाइप रहेगा जो एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है भाई, ये जो रहेगा, ठीक है, इस प्रकार से हम इनको जो लिख सकते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो गया। और जब भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है ना, तो वो जो कहलाएंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं, आर कॉल्ड एज, वो कहलाते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, क्या कहलाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो ये भी तरीका हो सकता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बन जाए, या फिर कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड बन जाए या ट्रिपल बॉन्ड बन जाए, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया जो हमारा कैटिनेशन हो गया भैया पर, ठीक है, कैटिनेशन के बारे में आपको बताया। अब जो है
ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड थर्ड प्रॉपर्टी है, ठीक, कार्बन क्या करता है जो है मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है, ठीक है, केवल देखो कार्बन जो है मल्टीपल बॉन्ड, यहाँ पर लिख लेते हैं मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन कैन फॉर्म्स मल्टीपल बॉन्ड ये जो बना सकता है, ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड होने का मतलब क्या है, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, कार्बन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड, ठीक है, दूसरे एलिमेंट के साथ ये भी बना सकता है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड विद कार्बन, किसके साथ, फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड विद कार्बन और अदर एलिमेंट्स, ठीक है, अदर एलिमेंट्स सच एज, ठीक है, जैसे किसके साथ बनाएगा, विद अदर एलिमेंट्स सच एज, जैसे कि हमारे पास कौन कौन है, नाइट्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा, ठीक है, इनके साथ बना सकता है, सल्फर के साथ बना सकता है ये, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है, डबल बॉन्ड बना सकता है, एग्जाम्पल अभी आपको जो दिखाया जाएगा, ठीक है, इस वजह से इसके जो कंपाउंड है ना अलग अलग यहाँ पर जो बहुत सारे जो बनते हैं भाई, ठीक है, लाइन लग जाती है कंपाउंड्स की जगह, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, जैसे क्या है जो कार्बन है ऑक्सीजन के साथ जो है सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है ऐसे जो है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड ही बना सकता है जो ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, रहेगा, तो यहाँ पर ये OH ठीक है रह गया, तो अल्कोहल में होता ही है, ठीक है, किसके अंदर होता है जो ये अल्कोहल के अंदर रहता है यहाँ पर, ठीक है ना, और यहाँ पर ये H2 ठीक है ये रहेगा भाई, ठीक है, इसके अंदर देखिए डबल बॉन्ड नहीं बना सकता ऑक्सीजन के साथ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर होता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के साथ, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो डबल बॉन्ड रहेगा यहाँ पर, ठीक है, एक कंपाउंड रहता है निट्रिल जिसे हम बोलते हैं, तो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में वहां पर कैसा बॉन्ड रहता है भाई, ठीक है, ये जो ट्रिपल बॉन्ड रहता है हाइड्रोजन साइनाइड के अंदर रहेगा, ठीक है, तो इस प्रकार ये सारे जो बॉन्ड बना सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, रहेगा भाई, ठीक है, तो इस वजह से जो है कार्बन जो है यहाँ पर क्या करता है, जो वर्सेटाइल जो प्रॉपर्टी शो करता है, ठीक है, वर्सेटाइल मतलब विभिन्न प्रकार के जो कंपाउंड यहाँ पर ये बनाता है, ठीक है, साथ ही यहाँ पर जो है ये बॉन्ड जो बनता है अब ड्यू टू स्मॉल साइज, ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर ये बनता है, नंबर 4 रीजन जो रहेगा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, दूसरे एलिमेंट की तुलना में, ठीक है, ये क्या है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, ठीक है, जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड रहेगा वो कैसा होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है भाई यहाँ पर जो है, ठीक है ना, अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि यहाँ पर ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, स्मॉल साइज, इसके स्मॉल साइज होने की वजह से भाई, स्मॉल साइज है तो क्या रहेगा, उसे तोड़ना क्या है मुश्किल है भाई, स्मॉल साइज है, ठीक है, एंड हाई क्या रहेगी यहाँ पर जब बॉन्ड से एंथैल्पी होगी, ठीक है, जिससे क्या होगी बॉन्ड को तोड़ने की जो एंथैल्पी चाहिएगी वो ज्यादा होगी, हाई बॉन्ड एंथैल्पी ये कहलाती है, ठीक है ना, एंथैल्पी, एंथैल्पी मतलब एनर्जी है, रिलीज है, ठीक है, एनर्जी एनर्जी कहलाती है, ठीक है, हीट जो एनर्जी जो रिलीज होगी, ठीक है, जब बॉन्ड को तोड़ते तो, ठीक है, तो ये क्या रहेगा, बॉन्ड जब मजबूत रहेगा, ठीक है ना, देखोगे आप जो है, ठीक है, कार्बन का जो स्मॉल साइज होता है, अब जो कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड बनता है, मान लो ये वाला सिंगल बॉन्ड बन गया, या फिर जो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो वो तो और भी छोटा होता है, यहाँ पर आगे हम जो पढ़ने वाले हैं कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड बन गया, ठीक है, तो वो और भी छोटा होता है, ठीक है, इससे भी छोटा, तो ये क्या रहेगा, जो सिंगल बॉन्ड जो है बड़ा होता है, ठीक है, डबल बॉन्ड जो और भी छोटा हो जाता है, ट्रिपल बॉन्ड जो है सबसे छोटा होता है यहाँ पर भी, ठीक है, याद रखिएगा, तो मजबूत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर जो हमारे बनते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, लार्ज बॉन्ड होता है, लार्ज बॉन्ड कार्बन के बीच में भी, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये क्या हो गया, और शॉर्ट हो गया, ठीक है, शॉर्ट बॉन्ड हो गया, ठीक है, और ये क्या होता है, ये बहुत ही छोटा होता है, शॉर्टर बॉन्ड, ठीक है ना, अगर ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है तो ठीक है, बहुत ही छोटा बॉन्ड वो रहेगा, ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ पर देखा जो कार्बन कार्बन जो बॉन्ड होता है वो कैसे होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड यहाँ पर होते हैं, ठीक है, तो मेरे बच्चों आज की क्लास में जो हमने पढ़ा कि जो है कार्बन के एलोट्रोप्स हमने देखे वही, ठीक है, यहाँ पर जो है, और साथ ही एलोट्रोप की बात जो हमने देखा यहाँ पर जो है वर्सेटाइल नेचर जो कार्बन का है भी हमने यहाँ पर जो डिस्कस किया आपको भी, ठीक है, तो जिसमें हमने टेट्रावैलेंसी कैटिनेशन कैटिनेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में भी, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो क्या करने वाले हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो है क्लासिफिकेशन करने वाले हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम कहते हैं, ठीक है, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड के बारे में हम पढ़ेंगे, और फिर उनका जो है, ठीक है, आईपीसी नेम वगैरह ये चीजें हम यहाँ पर जो सीखने वाले हैं, ठीक है, तो ये भी जो आपको जो बनाने आने चाहिए, ठीक है, तो मिलते हैं आपको, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए, ठीक है, देखते रहिए केमिस्ट्री बाय पवन सोलंकी को, थैंक यू।